हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो पिछली वीडियो में एग्रो फॉरेस्ट्री का पार्ट फर्स्ट आ गया था, जिसमें कि हमने डेफिनेशंस क्लियर की थी जो कि अलग अलग एग्रीकल्चरिस्ट ने दी थी। तो वो हमने क्लियर कर ली थी और साथ साथ ही उसके बेनिफिट्स क्या है वो भी हम उसमें क्लियर कर चुके थे। और अब बात आती है क्लासिफिकेशंस की। एग्रो फॉरेस्ट्री को कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है उसका एक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक पार्ट, और बाकी धीरे धीरे आगे वीडियोस में कवर करते रहेंगे। बट अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है और डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से इन शॉर्ट में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, AF is a collective name for land use system in which woody perennials are grown in association with herbaceous plant or livestock in a special arrangement। मीन्स कि एग्रोफॉरेस्ट्री एक इस तरीके का अरेंजमेंट है लैंड यूज सिस्टम का, जिसमें कि एक वुडी पेरिनियल होंगे और उसके साथ साथ कुछ प्लांट्स हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे और उनके साथ साथ लिव स्टॉक की भी अरेंजमेंट की जाती है। तो इट मीन्स कि ये कलेक्टिव है, कलेक्टिवली इसमें फॉरेस्ट प्लांट्स हो या चाहे फिर वो एग्रीकल्चर क्रॉप हो या फिर लिव स्टॉक है, उनको ग्रो किया जाता है साथ साथ में और एक ही लैंड में। उसी को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, जो कि किससे बना है? एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर से और फॉरेस्ट्री मीन्स फॉरेस्ट, यानी दोनों का मिक्सचर है, उसी को एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। यही चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, इसको अगर क्लासिफाई करने की बात आती है तो ये 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है इसको। सबसे फर्स्ट जो है वो अरेंजमेंट एंड टाइम के बेस पे किया गया है, और दूसरा स्ट्रक्चरल बेस पे किया गया है, और तीसरा फंक्शनल बेस पे किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट ही कर पाएंगे, जो कि अरेंजमेंट एंड टाइम, कि किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है कंपोनेंट्स का और टाइम के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। या तो दो चीज़ से, जैसे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम को ध्यान में रखते हुए जो कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट है उसी को क्लासिफिकेशन जो है इसमें होगा। और दूसरा इसको टेम्पोरल अरेंजमेंट भी कहते हैं। मीन्स कि इसमें प्लांट इन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम कैन टेक वेरियस फॉर्म, यानी कि किस किस फॉर्म में प्लांट ग्रो करते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री में, उस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, जो फर्स्ट इसका है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंटली मीन्स होता है कि कोइंसिडेंट मीन्स कि संयोग से। तो उसी तरीके से इसमें है कि डिफरेंट क्रॉप्स ऑक्यूपाई द लैंड टुगेदर। मीन्स कोई एक लैंड है, उसमें अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं, यानी अलग अलग स्पीसीज की क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं किसी एक लैंड में, तो उसको वो फॉर्म जो होगा उसका वो कोइंसिडेंट टाइप का फॉर्म होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है कॉन्कोमिटेंट, जिसका मतलब है टू कंपोनेंट्स वुडी और नॉन वुडी स्टेज टुगेदर फॉर सम पार्ट ऑफ लाइफ एज टोंगिया। देखिए, इसमें क्या होता है कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि एक तो वुडी होता है और दूसरा नॉन वुडी होता है। देखिए, मीन्स वुडी मीन्स आप समझते हो कि जिसके जो लकड़ी होती है या टिम्बर होता है उससे हमें उसकी इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी मिलती है। और जो दूसरा होता है नॉन वुडी, जिसके अंदर आते हैं श्रब्स या हर्ब्स। ये सारी चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स हो सकता है, या वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो सकते हैं, या वो कोई एग्रीकल्चर क्रॉप हो सकती है। तो यानी कि एक वुडी होता है और एक नॉन वुडी होता है। ये दोनों जो होती हैं एक ही लैंड में होती हैं और साथ साथ में ये अपनी लाइफ का कुछ पार्ट साथ साथ में ये दोनों करते हैं। मीन कि सपोज दैट ये एग्रीकल्चर क्रॉप है, जब तक एग्रीकल्चर क्रॉप रहेगी और साथ साथ में यहाँ पे कोई इकोनॉमिक वैल्यू वाला फॉरेस्ट प्लांट लगाया गया है, तो ये कुछ अपनी लाइफ, ये तो पूरा लाइफ अपना इसके साथ ही करेगी। यानी कि पहले ये वाली क्रॉप कंप्लीट होगी, देन ये होगी ये फॉरेस्ट प्लांट। ठीक है, तो ये होता है कॉन्कोमिटेंट। ठीक है, अब थर्ड वन है आपका इंटरमिटेंट, यानी कि स्पेस डोमिनेटेड। इसमें क्या होता है? व्हेन एनुअल क्रॉप्स ग्रोन विथ पेरिनियल्स। मीन्स एनुअल क्रॉप्स मीन्स कि ऐसी जो साल में होती है एक बार, जैसे कि जो साल में होती है उसको बोलते हैं एनुअल क्रॉप। ठीक है, यानी कि उसका एक साल उनको ग्रो करने में लगता है, यानी कि एक पूरा टाइम पीरियड लगता है। तो एक तो वो क्रॉप होगी और साथ में पेरिनियल, यानी कि जो सदाबहार होती है, जो 12 मासी होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है आपका पैडी एंड कोकोनट। ठीक है, और कॉन्कोमिटेंट का था एग्जाम्पल टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम जो कि मैं पिछली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसमें डिटेल्स में किस तरीके से टोंगिया सिस्टम किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरपोलेटेड। इंटरपोलेटेड में होता है कि स्पेस एंड टाइम डोमिनेटेड रहता है। इंटरमिटेंट में क्या है? स्पेस डोमिनेट रहता है। ठीक है, और इंटरपोलेटेड में होता है आपका स्पेस और टाइम दोनों डोमिनेट रहता है। ठीक है,
तो देखिए इसमें होता है व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑक्यूपाई स्पेस ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स एज इन होम गार्डन्स। देखिए जैसे कि होम गार्डन्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करके अलग अलग टाइम में उसको ग्रो करते हैं। जैसे कि सपोज दैट अभी एक लैंड है, वहाँ पे वेजिटेबल्स लगा ली, वेजिटेबल्स की क्रॉप होने के बाद, वेजिटेबल्स कंप्लीट होने के बाद, उसका सीजन कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर क्या होता है, अगली क्रॉप लगाई जाती है। तो इसी को बोलते हैं इंटरपोलेटेड। ठीक है, जैसे कि होम गार्डन इसका अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद आती है सेपरेट की बात। अब सेपरेट मीन्स कि अलग से ही। ठीक है, तो देखिए when components occupy space during separate times as improved fallow in shifting cultivation। improved fallow means होता है कि जो खाली छोड़ दी गई है ऐसी जगह काफ़ी लंबे टाइम से, तो वहाँ पे जो नई प्लांट है या नया क्रॉप है, कंपोनेंट है, उसको फिर से वापस से लगाना सेपरेटली। ठीक है, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी मैं आपको एक वीडियो अलग से वीडियो में समझाऊंगी, जिसमें आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, टोंगिया सिस्टम हो गया, और आपका हेज ग्रो क्रॉपिंग है, एलिव क्रॉपिंग है, एंड होम गार्डन्स हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये तो रहे थे आपके जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं जो फर्स्ट अरेंजमेंट है प्लांट्स का एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम में, उनके पार्ट्स। ठीक है, और अभी नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। अब स्ट्रक्चरल बेसिस में क्या होता है कि इसमें इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो कि मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट होता है आपका एग्री सिल्वीकल्चर। ठीक है, और दूसरा होता है सिल्वी पास्चोरल होता है। ठीक है, और थर्ड है आपका एग्री सिल्वी पास्चोरल सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज मल्टीपर्पज ट्री प्लांटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चरल बेसिस में। और फंक्शनल बेसिस में भी 3 होते हैं, जैसे आपका एक होता है प्रोडक्टिव एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम, फिर प्रोटेक्टिव एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम, फिर मल्टीपर्पज एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग वीडियो में करेंगे कवर, ताकि आपको पढ़ने के लिए आसान हो जाए और नोट्स भी आपके बनते रहें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। और किसी भी पॉइंट में आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।